बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम जापान की सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, जापान के टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है, कितने अरसे में जो है रिज़ल्ट रिसीव हो रहा है, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड, रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और कस्टमर को जापान का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। इस कस्टमर को जिसको ये वीज़ा है, जिसको ये वीज़ा ग्रांट हुआ है, इसकी वीज़ा की पिक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मौजूद है। उसी के नीचे जो है कस्टमर ने, जिस कस्टमर को ये वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है, उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं हमारी सर्विसेज के हवाले से जो दिए हैं वो आप स्टडी जो है वो कर सकते हैं। जहाँ पे ये व्यूज़ उन्होंने हमारी सर्विसेज के हवाले से दिए हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको स्क्रीन पे जो है ये व्यूज़ भी जो है नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जापान का सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रेंड, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए पूरी एक चेकलिस्ट जो है आपको स्क्रीन पे जो है इस वक्त जो है वो शो हो रही होगी। बैंक स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स, बाकी मोस्टली ममालिक में 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होती है, लेकिन जापान के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ीस के हवाले से। एम्बेसी की कोई भी वीज़ा फ़ीस जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ VFS जो है वो अपने $9 जो है वो चार्जेस जो है वो चार्ज करता है ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करते हैं VFS की वेबसाइट पे तो $9 सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे जो है वो लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है बाकी ममालिक की तरह जापान की भी अपॉइंटमेंट जो है इस वक्त काफ़ी टफ जो है वो चल रही हैं, तो इस वाले से आप टाइम टू टाइम इसको जो है वो चेक करते रहें, आपको कोई ना कोई अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है वो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वाले से अगर पेड कंसल्टेशन आप हमसे लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको पूरी फाइल प्रिपरेशन जो है वो करके देंगे, साथ अपॉइंटमेंट भी जो है वो बुक करके जो है वो देंगे, तो पूरी फाइल प्रिपरेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि अपॉइंटमेंट्स का हम काम नहीं करते हैं, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जिन्होंने पूरी फाइल प्रिपरेशन प्रोफेशनल तरीके से हमसे जो है वो करवानी है। जापान के अलावा बाकी जितने भी ममालिक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ममालिक का भी टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा की प्रोफेशनल तरीके से फाइल प्रिपरेशन आप हमसे जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक में जो है वो वापस आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिन के दरमियान जो है जापान का इजीली रिजल्ट आपको जो है वो रिसीव जो है वो हो जाता है। सेकेंडली बात कर लेते हैं कि किन लोगों को जो है ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो जापान को इस वक्त लाजमी ट्राई करें। जापान की वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत अच्छी जो है वो चल रही है। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो लोग भी इस वीज़ा को ट्राई जो है वो कर सकते हैं। जापान जो है जिन लोगों के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं उनको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा जो है वो ग्रांट कर रहा है। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से फाइनेंशियल जो है पोजीशन को बेहतर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, एकदम से अगर वो पैसा जो है वो ऐड करके वीज़ा अप्लाई करेंगे और फ्रेश पासपोर्ट भी अप्लाई करेंगे तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। करता हूँ वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।